मधुकर राव क्षीरसागर। मैं लोहार जिला नांदेड़ मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने आ सकती हूँ। मैं मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। मैं लोहा जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। आपकी कथा सुनकर हमारे को एक बल मिला है, मेरे बच्चों को एक एनर्जी मिली है, और मेरा लड़का कथा सुनकर आपकी कथा से बल प्राप्त कर कर और चौगनी मेहनत मेरे बेटे ने करी, और इतनी मेहनत मेरे बेटे ने करी जो मन से हार रहा था उसने चौगनी मेहनत करना प्रारंभ करा और शिव जी पर बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज के नवयुवक बच्चों के लिए जो शिव पुराण बल है उसका विल पावर है। मेरा बेटा विवेक मधुकर राव क्षीरसागर 2019 में एमपीएससी की परीक्षा दिया और शिव पर भरोसा कर दिया। पहले देने पर उत्तीर्णता नहीं, पर फिर मेरे बेटे ने जो एमपीएससी की परीक्षा दी शिव पर आश्रित होकर दी। 5 साल शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा में पास होकर एसटीआई सेल टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई में 3 साल ऑफिस में नौकरी कर। फिर गुरुजी मेरे बेटे ने कहा क्या माँ शिव शिव है तो एक बार मेरे को वापिस परीक्षा देना। मेरे बेटे ने 2022 में फिर एमपीएससी की परीक्षा दी और मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया। मेरा बेटा कहता है माँ शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है, एक बार फिर परीक्षा देना। मेरे बेटे ने 2023 में एमपीएससी की परीक्षा फिर दी और परीक्षा देते ही डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हिंगोली का बन गया। मेरे बेटे ने फिर 2023 में एमपीएससी की परीक्षा देने के बाद शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा बेटा बोला कि अब मुझे फिर 2023-24 का 2 एग्जाम एक साथ देना है, और मेरे बेटे ने एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी और आज मेरा बेटा सहायक रजिस्ट्रार नागपुर बनकर विराजमान है। मैं धन्यवाद देने के लिए मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सो कल्पना मधुकर राव क्षीरसागर, तहसील लोहा, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास, कभी टूटता नहीं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, ये हमारा विश्वास कहता है। जिसने टीवी के सामने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर या कथा के पंडाल में बैठकर दिल से अगर कथा सुनी है तो खाली तो नहीं जा सकता। उसकी झोली एक ना एक दिन भराती जरूर है, और बाबा भरता जरूर। थोड़ा फाइल मोटी होगी तो दुख कटने में समय लग सकता है। लेट हो गए पर लेटेस्ट जरूर हो गए, ये निश्चित है। होगा काम तुम्हारा लेटेस्ट जरूर होगा। थोड़ी सी देरी लग सकती है, थोड़ा समय। एक पत्र है, मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे। मैं जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिवजी पर जल चढ़ाने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पानीपुरी का ठेला लगाकर पढ़ाया है, क्योंकि मैं उनकी अकेली संतान हूं। कहीं बैठी हो बेटा तो आज जरूर आइएगा।
पिताजी को लोग बोलते थे कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्यों फालतू में बिठा कर रखा है, इसका विवाह कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही। पर मैंने अपने पापा से कहा कि पिताजी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने 2018 में गवर्नमेंट एग्जाम दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आपकी कथा मैंने 2021 में सुनी और 21 में सुनकर मेरे को बल उत्पन्न हुआ। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगी और पापा कहते हैं शादी का तो मैं शादी कर लूंगी। पर 21 में जब कथा सुनी तो मेरे मन में भाव उत्पन्न आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत चौगनी करना है और चौगनी मेहनत के साथ में फिर शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाना है। बाबा सुनेगा जरूर। मैंने फिर वापिस एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव आज मैं फार्मेसी ऑफिसर बनी हूं और फार्मेसी ऑफिसर बनकर नियुक्त हुई हूं सरकारी। ये शिव की कृपा, ये उदारता है मेरे शंकर, ये करुणा है मेरे शिव। आज मेरे पिता भी गौरव महसूस करते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं फार्मेसी ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। बाबा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कोई एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव, ये शब्द विश्वास मूल है हमारे, भरोसा मूल है हमारे। और खाली ना जाता कोई। जितने रोड पर बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल के अंदर बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, जो जेसीबी पर चढ़कर बैठे हैं, जो टैंकरों पर चढ़कर बैठे हैं, जो गाड़ियों का कांच खोलकर अपनी अपनी गाड़ियों में, कारों में बैठे हुए हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जो रोड के किनारे बैठे हैं, जो डिवाइडर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, खाली नहीं जाओगे। मेरा बाबा, मेरा कुबेर भंडारी शिव महापुराण से किसी को खाली नहीं भेजता, तो तुम्हें कैसे भेज देगा? भरकर ही जाओ, भरकर ही जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे। अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ। उसका भजन, संगत ठीक रखिए। उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करी, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है, क्यों गलत काम करना, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, पर निंदा श्रवण मत।